वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए कितने सही हो रहे हैं कितने गलत हो रहे हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइए। मेरा नाम है वैभव और आप लोग देख रहे हैं यूपीपीएससी बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री के यानी भारतीय इतिहास के कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस को यहाँ पर कवर अप करेंगे। अब ये जो क्वेश्चंस हैं आपके समीक्षा अधिकारी और उत्तर प्रदेश पीसीएस के लिहाज से बेहद इंपॉर्टेंट है। सो आइए शुरू करते हैं। हर एक क्वेश्चन को खुद से लगाने की कोशिश करिएगा और जो जो चीजें मैं आपको बताता चलूं उनको कहीं नोट डाउन जरूर करिएगा अपने माइक्रो नोट्स की फॉर्म में। और अगर कोई क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं तो उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताइएगा। अब पहला जो यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको ये 4 अलग अलग इवेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि भैया इसका जो सही कोड होगा वो क्या होगा। अब इसमें नेहरू रिपोर्ट है, इसमें गांधी इरविन पैक्ट है, पूना पैक्ट है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। सो गांधी इरविन पैक्ट की बात करें तो गांधी इरविन पैक्ट कब का है आपका 5 मार्च 1931 का। वहीं नेहरू रिपोर्ट की बात करें 1928 की है। बात करें पूना पैक्ट की तो ये आपका 1932 का यानी कि 1932 का है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 1930। तो इस तरीके से ये हमारे सबके ईयर हमें पता चल गए। इसके बाद इसको सॉल्व करना कुछ भी मतलब ऐसा है नहीं कि अब ऐसा आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, इजीली आप सॉल्व कर लोगे। सबसे पहला इवेंट कौन सा आएगा आपका नंबर 1 का, इसके बाद नंबर 4, उसके बाद आएगा आपका नंबर 2 और उसके बाद आएगा नंबर 3। ठीक है, सो 1423 ये यहां पर हमारा सही आंसर होगा। सो लेट्स सी 1423 ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहां पर आपसे पूछा गया है ये जो इवेंट है इन इवेंट को जरा कालक्रम के अनुसार आप व्यवस्थित करें। नीचे कोड दिया हुआ है। अब अगर ईयर आपको पता है सी राजगोपालाचारी फॉर्मूला 1944, ठीक है। वहीं अगर बात करें वेवल प्लान की तो 1945 का है। माउंटबेटन योजना की बात करें 1946 का, 47 का है। वहीं अगर कैबिनेट मिशन योजना की बात करें 1946। सो यहां पर हमें क्लियरली पता चल गया कि कौन कौन से ईयर में कौन कौन सा इवेंट हुआ है। तो आंसर हमारा क्या आएगा ABDC, ये यहां पर हमारा सही आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें एक तरफ आपको दिए हुई हैं पर्सनैलिटीज के नाम और दूसरी तरफ आपको दिया हुआ है उनसे रिलेटेड जो व्यक्ति रहे हैं उनके बारे में। ठीक है, तो कौन व्यक्ति कौन सी घटना से या फिर कौन से आंदोलन से रिलेटेड है ये यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले यहाँ पर दे रखा है एनी बेसेंट। अब एनी बेसेंट का मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से क्लियर है कि होम रूल लीग आंदोलन से ये एसोसिएट रही हैं। ठीक है, इसको हम गृह शासन आंदोलन भी बोलते हैं। सो ये हमारा किससे एसोसिएट हो जाएगा नंबर 1 से। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ये आपके चंपारण सत्याग्रह से रिलेटेड रहे। पंडित नेहरू की बात करें तो पंडित नेहरू ये जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन रहा 1929 का उसमें इन्होंने अध्यक्षता की। अंबिका चरण मजूमदार की बात करें इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में अध्यक्षता की। तो हमारा कोड बन के आएगा 1 2 4 3, ये हमारा यहां पर कोड होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये जो क्वेश्चन देख रहे हो आप इस क्वेश्चन में भी फिर से यहाँ पर कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा गया है कि नीचे जो कोड है वो कोड कौन सा सही होगा इसके लिए। सो सबसे पहले यहाँ पर बात करें किसकी, असहयोग आंदोलन की। मुझे लगता है आप सबको बहुत अच्छे से पता है 1920 से 1922 के बीच में असहयोग आंदोलन चला था। तो ये यहाँ पर इस ईयर से एसोसिएट हो जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 का था तो ये यहाँ से एसोसिएट हो जाएगा। कांग्रेस मंत्रिमंडलों का जो गठन हुआ था ये गठन हुआ था आपका कब 1937 में 1937 में। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन आप सबको एकदम क्लियर होगा 1942। तो यहाँ पर जो कोड बनेगा वो क्या बनेगा हमारा, सबसे पहले आ जाएगा आपका नंबर 4, नंबर 4 के बाद आएगा 3, फिर आएगा 2, फिर आएगा 1। ठीक है, सो ये यहां पर हमारा कोड आ जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पर इसमें आपको एक तरफ भारत परिषद अधिनियम वगैरह के बारे में दिया हुआ और एक तरफ वो पर्टिकुलर ईयर दे रखा है जिससे ये एसोसिएटेड था या फिर कौन से व्यक्ति उससे एसोसिएटेड थे। तो ईयर, वो पर्सनैलिटी, ये सारी चीज़ें यहाँ पर दे रखी हैं। ठीक है, सो एक एक करके अब देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, भारत परिषद अधिनियम 1909। अब ये लॉर्ड मिंटो के टाइम पर आया था, एकदम सही बात है। ठीक है, सो ये हमारा 3 से एसोसिएट हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात करें सो इसमें आपका 1916 से कोई मतलब नहीं है। इसका प्रांतीय स्वायत्ता से ये इसका रिलेशन है तो ये आ जाएगा आपका 4 नंबर से। लखनऊ समझौते की बात करें 1916 का है।
भारत शासन अधिनियम 1919 की बात करें तो द्वैध शासन पद्धति का आरंभ। तो यहाँ पर जो हमारा कोड बन के आएगा वो क्या होगा आपका 3421, ये यहाँ पर हमारा कोड होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपको फिर से कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं और आपसे कहा गया है कि नीचे जो कोड दिया हुआ है उस कोड की हेल्प से आप जो है इसको सॉल्व करें। इसमें कैबिनेट मिशन दिया हुआ है, साइमन कमीशन दे रखा है, क्रिप्स मिशन दे रखा है और आपका पूना पैक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बात करते हैं किसकी, कैबिनेट मिशन की। आपका कब का है, 1946 का। साइमन कमीशन 1927, 1928 में हिंदुस्तान ये पहुंचा था बंबई में। इसके बाद क्रिप्स मिशन की बात करें 1942 का है क्रिप्स मिशन। पूना पैक्ट की बात करें तो ये कब का है, 1932 का। ठीक है, सो अब जब आपको ये पता चल गया तो सबसे पहला जो हमारा कोड आएगा वो क्या आएगा, 2, फिर आएगा 4, फिर आएगा 3, फिर आएगा 1। ठीक है, 24, 31 यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें फिर से आपको यहाँ पर कुछ इवेंट्स दे रखे हैं और इन इवेंट्स को आपको अरेंज करना है क्रोनोलॉजिकली, आपको बताना है कि कौन कौन से इवेंट्स यहाँ पर सही है। अब इसमें पूना पैक्ट है, इसमें भारत छोड़ो आंदोलन है, इसमें कैबिनेट मिशन है, इसमें शिमला समझौता है, फिर शिमला कॉन्फ्रेंस। सो यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं किसकी, पूना पैक्ट की। अभी हमने बात करी थी, पूना पैक्ट 1932 का है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942। कैबिनेट मिशन की बात करें, कैबिनेट मिशन 1946। शिमला कॉन्फ्रेंस की बात करें तो शिमला कॉन्फ्रेंस आपकी ये कौन से उसमें आएगा, मतलब अब देखो यहाँ पर हमें इन्हें 1, 2, 3, 4 को ही अरेंज करना है। ठीक है, सो शिमला कॉन्फ्रेंस 1945। सो यहाँ पर जो हमारा इसको अरेंज जब हम करेंगे, सबसे पहले आएगा आपका 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 4 और उसके बाद आएगा 3। सो 1243 ये यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आपको एक स्टेटमेंट और एक रीजन दिया हुआ है। स्टेटमेंट है कि उपनिषदों के प्रति पंडित नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, वहीं उसकी जो कारण है वो है उनकी दृष्टि वैज्ञानिक थी। सो यहाँ पर जो कारण है वो इनकरेक्ट है और मतलब सॉरी कथन जो है वो इनकरेक्ट है, कारण यहाँ पर सही है। ठीक है, सो ये जो है कि उपनिषदों के प्रति पंडित नेहरू की श्रद्धा नहीं थी, ये चीज़ यहाँ पर गलत है। उपनिषदों में वैदिक साहित्यों का दार्शनिक और वैज्ञानिक विवेचन पूरा मिलता है और पंडित जी जो थे वो उपनिषदों को प्रमाणिक ग्रंथ मानते थे और उनमें इनकी श्रद्धा थी। ठीक है, और पंडित नेहरू को आधुनिक भारत में विज्ञान का प्रणेता भी माना जाता है। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। सो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि ए गलत है किंतु आर सही है। सो दोस्तों इसी के साथ आज के अपने इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्रीवियस वीडियोस को देखने के लिए प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो को कंप्लीट देखिए और कोई भी सजेशन कोई भी फीडबैक हो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तो आगे चले नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। इससे पहले कुछ एक इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग उत्तर प्रदेश पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, आप आरओ की तैयारी करना चाहते हैं, बीईओ की तैयारी करना चाहते हैं, इन तीनों एग्जाम की अगर आप तैयारी करने चाहते हैं तो स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कोर्सेज को आप ज्वाइन कर सकते हैं कंप्लीट तैयारी के लिए। ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिलेगा जिसमें स्टडी मटेरियल रहेगा, टेस्ट सीरीज रहेंगी, पेड क्विज रहेंगी, सब कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा और ये सब कुछ सफिशिएंट होगा आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए, एग्जाम को निकालने के लिए। लेटेस्ट ग्रुप स्टार्ट हो चुके हैं और उन ग्रुप में आपको एडमिशन लेने के लिए सिंपली जो ये नंबर मैं आपकी स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं। 8564880530 इस नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा 9696066089 इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप 7523864455 इन तीनों में से किसी भी नंबर पर कॉल करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ये लेटेस्ट ग्रुप जो है इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं।